वेलकम बैक दोस्तों। डिवाइस फिंगरप्रिंट या फिर ब्राउज़र फिंगरप्रिंट आपने ये कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। आपने सुना होगा कि जो एजेंसीज होती हैं वो ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करती हैं बंदों को ट्रेस करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, वो कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बंदे को। कई बार वो रिलेट कर पाते हैं कि ये जो अलग अलग दो यूजर्स हैं ये सेम हैं। ये वीडियो काफ़ी लॉजिकल होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट्स के बारे में और उन बेस्ट टूल्स के बारे में जो अवेलेबल हैं, जिससे आप ऐसी टेक्निक से बच सकते हो, या कह लो ऐसे टूल्स जिससे आप लगभग सब कुछ ही स्पूफ कर सकते हो। एक तरीके से आप अपनी एनोनिमिटी और प्राइवेसी को भी बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लो कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं लॉगिन के लिए। होता क्या है, आपने जो एंट्रीज बनाई हैं, जो आपने एंटर किया, वो भेजा जाता है फेसबुक के सर्वर को। ये ऑथेंटिकेट करता है, बेसिकली क्या करता है, मैच करेगा जो ईमेल और पासवर्ड आपने भेजे हैं वो और जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो सेम है, यानी जैसे ही मैच हो जाएंगे आपको एक्सेस दे देगा। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, ईमेल और पासवर्ड को ये सर्वर ऑथेंटिकेट कर सकता है। अब वो तो थी ईमेल और पासवर्ड की बात। अब जैसे मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरा इन्फो सेक्शन है, वहाँ पे मैं डालता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, सिंगल हूँ या नहीं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, ये सब मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ ये सब फेसबुक को भेज दिए जाते हैं सर्वर को। अब फेसबुक का सर्वर इन्हें ऑथेंटिकेट नहीं करता। वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि मैं सिंगल हूँ कि नहीं, वो सिर्फ इन्हें स्टोर करके रख लेगा। अब अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा फेसबुक का सर्वर ऑथेंटिकेट नहीं करने वाला है उसे हम बदल कर भेज देंगे तो भी हमारी कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसे बदल कर भेज देंगे। यही चीज़ स्पूफिंग कहलाएगी। मैंने हाल में IMSI से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो IMSI आपका फ़ोन प्रोवाइड करता है टावर को, उसे टावर ऑथेंटिकेट करता है। चलो ये तो टावर है। मान लो कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो ऐप स्टोर से और वो ऐप आपसे IMSI मांगता है, तो ये तो उसे ऑथेंटिकेट नहीं करेगा ना, इसे तो आप गलत IMSI भी दे सकते हो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा IMEI आपसे मांग रहे होंगे ऐप्स। और मैंने एक बात कही थी दोस्तों, कुछ ऐप्स आते हैं ना IMEI चेंजर, ठीक है, उनके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो इंटरनल ऐप्स के लिए, जो आपके दूसरे ऐप्स होते हैं उनके लिए IMEI को चेंज करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं करने वाले। बाहर के वर्ल्ड के लिए जो टावर्स वगैरह का सिस्टम है उसके लिए उसे चेंज नहीं करते हैं वो ऐप्स। तो दोस्तों मैंने कोई आंसर लिखा था IMEI चेंजर ऐप से रिलेटेड, तो आप में से किसने मुझसे पूछा था कि मैं इंटरनल या एप्स लिमिटेड स्पूफिंग क्यों कह रहा हूँ। आशा करता हूँ उन्हें अपना आंसर मिल गया होगा। अब बात आती है डिवाइस फिंगरप्रिंट्स की। देखो, जब तुम किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है, जैसे यूज़र एजेंट क्या है, कलर डेप्थ क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि अगर दोबारा तुम उसी वेबसाइट को विजिट करोगे और IP एड्रेस चेंज भी कर लोगे तो उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि वो रिलेट कर लेते हैं कि ये सेम बंदा है। देखो होता क्या है, HTTP हेडर्स के थ्रू या जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करके या फ्लैश यूज़ करके या कैनवास एलिमेंट होता है जो तुम्हारा HTML फाइल में, उसको यूज़ करके तुम्हारी डिवाइस की डिटेल्स ले ली जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि कुकीज़ को रीजनरेट करना या जो पहले वाली कुकीज़ थी उनको नई कुकीज़ से लिंक करना, ये हम तब समझेंगे किसी और वीडियो में जब हम कुकीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। जब बात आती है ब्राउज़र्स को या फिर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, तो फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा सही रहता है, इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। देखो, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। रिपीटेड फ्रॉड से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फिंगरप्रिंटिंग। देखो, जो भी वेबसाइट सब मैं यूज़ करूँगा उन सब का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, व्यू माई ब्राउज़र फिंगरप्रिंट पे। ये थोड़ा सा टाइम लेती है। और भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे काफ़ी अच्छी है, जब तुम इसको देखोगे तो देखो जैसे मेरी लोकेशन है। और ऊपर एक और चीज़ देखना दोस्तों, इसमें से कोई परमिशन नहीं ली है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। लोकेशन है इसके पास, मेरा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये लोकेशन लगभग लगभग एक्यूरेट देगा। देखो इसने पूरा मेथड भी दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नीचे मिलेगी। देखो यहाँ पे ना एक सोशल मीडिया का तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा नीचे, वो अगर तुम्हें देखना है तो तुम इस पर चेक करना, ये ज़्यादा एक्यूरेट दिखाएगा। इसने बताया भी है कैसे फेविकॉन को यूज़ करके ये निकाल रहा है ये इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कहाँ कहाँ लॉग्ड इन हूँ इसको पता है। और यहाँ पर आ गए हम, हमारी डिटेल्स देखते हैं। देखो इसके पास मेरी ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है।
और ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राउजर्स हमें कितना मॉनिटर करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को कितना ट्रेस कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक थोड़ी सी बेटर वेबसाइट ले रहा हूँ। इस वेबसाइट का नाम है click इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर मैं इस वेबसाइट को जस्ट विजिट किया हूँ। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इस बटन के ऊपर आ गया हूँ मैं। ओके, अभी तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे बता रही है, मैं बेसिकली प्राइवेट मोड में हूँ, ये सही कह रहा है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ बटन को, ठीक है। इसको पता चल गया, देखो मैं बटन के ऊपर आ चुका हूँ। ओके, कोई मूवमेंट नहीं थी 10 सेकंड तक। ओके, इसको पता है क्रोम है, मैंने बटन पे क्लिक कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे टॉप राइट में ले आया हूँ माउस को, ठीक है। ओके, 30 सेकंड से मैं हूँ, टॉप राइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बॉटम में लाता हूँ इसको। ठीक है, बॉटम राइट। एक मिनट रुको, हावर कर रहा हूँ मैं बटन पे। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा हावर कर दिया शायद। ओके, मैं यहाँ आता हूँ। ये वेबसाइट तुम्हें ये दिखा रही है कि कैसे ब्राउज़र तुम्हें ट्रैक कर रहा है तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को, ठीक है। और इसे तुम्हारे माउस के बारे में सब कुछ पता है। देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्या होता है, ठीक है, बट नॉट ऑन द बटन, ठीक है। बटन पे क्लिक नहीं किया था ना मैंने। तुम ये वेबसाइट खुद से यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और तुम सब कुछ चेक कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है browserleaks.com। यहाँ पे तुम जाओगे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्राई करके देख लेना। अब दोस्तों हम थोड़ा सा स्पूफिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, मुझे बता रही है कि मैं Chrome 71 यूज़ कर रहा हूँ और मेरे बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि मुझे यूज़र एजेंट के बारे में बता रही है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यूज़र एजेंट को ही चेंज करता हूँ। एक बिल्कुल बेसिक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, iOS में मैंने ले लिया iPhone 6, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखो, पहले तो जो यूज़र एजेंट है वो हो चुका है चेंज। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये दिखा रहा है iOS 6, यू आर यूजिंग सफारी 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैं स्पूफर यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ यूज़र एजेंट को स्पूफ करता है। बाय द वे तुम कोई भी अच्छा स्पूफर यूज़ करोगे तो वो साइज़ पे हमेशा ही फोकस करेगा, वो तुम्हें ऑप्शन देगा साइज़ को चेंज करने का। चलो हम मैनुअली कर लेते हैं। हमने क्या माना था, iPhone 6 ना। चलो iPhone 10 ले लो, कुछ भी ले लो, iPhone 6 जो भी ले लो। ओके, 100 और एक मिनट को रीलोड कर देते हैं। वो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, देखो ये ज़रूरी क्या होता है। तुम किसी को दिखाना चाहते हो कि तुम iPhone 6 यूज़ कर रहे हो और तुम्हारी स्क्रीन का साइज़ इतना अलग है उससे, तो ऑब्वियसली वो उन्हें वैसे ही पता चल जाएगा। और एक ऑब्वियस सी बात है, जो डिटेल्स तुम वेबसाइट को देते हो, वेबसाइट उन डिटेल्स के बिहाफ पे तुमसे कम्युनिकेशन रखती है। जैसे अभी हमने ये चूज़ किया हुआ है, ठीक है, सफारी चूज़ किया हुआ था यहाँ पे, तो ये देखो सफारी वाला स्टाइल तुम्हें फील हो रहा होगा, है ना। एप्पल वाला स्टाइल थोड़ा तुम्हें यहाँ पे फील हो रहा होगा, क्योंकि तुमने अपना ब्राउज़र एजेंट ही गूगल को सफारी वाला भेजा हुआ है। MI यूनिक पे भी तुम्हें कुछ एक्सटेंशन टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। ज़्यादातर एक्सटेंशन जो इन्होंने मेंशन किए हैं वो स्क्रिप्ट्स वगैरह को ब्लॉक करने वाले हैं। और इन चारों का दोस्तों तुम्हें पता ही होगा, डकडकगो, टोर, टेल्स और ट्रैक ऑफ का। और दोस्तों जो मेन टूल्स हैं जो आते हैं यहाँ पे, हैवी टूल्स, वो हैं कैमिलियो, मल्टी लॉगिन, एंटी डिटेक्ट, फ्रॉड फॉक्स। देखो जो कैमिलियो हैं और जो मल्टी लॉगिन हैं ये थोड़े से जेन्युइन टाइप के माने जाते हैं। एंटी डिटेक्ट और फ्रॉड फॉक्स जो थोड़ी ब्लैक हैट कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। चारों ही पेड है और एक आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चारों काफ़ी कॉस्टली हैं। देखो फ्रॉड फॉक्स क्या कर रहा है, हैक्ड वर्जन यूज़ कर रहा है फ्लैश प्लेयर का, ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लैश के थ्रू मांगी जा रही है उन सबको स्पूफ कर पाए। टोर क्या कर रहा था, टोर बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट और फ्लैश को डिसेबल्ड रखता है। देखो टोर मेनली इसलिए बनाया गया कि यूज़र ट्रेस ना हो, जबकि ये टूल्स इस टाइप से बनाए गए हैं कि जो यूज़र है वो जेन्युइन लगे उन वेबसाइट्स को जिनको विजिट कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सबसे सही एंटी डिटेक्ट है। इनकी जो टीम है वो काफ़ी एडवांस्ड है, इनको फोरेंसिक्स की, डिफेंस सिस्टम्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के हर एक पैरामीटर को स्पूफ करने का काम करते हैं और ये अपने टूल को बेटर करते रहते हैं टाइम के साथ। देखो इस टाइप के अलाउंसेस आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे, कैनवास एलिमेंट से रिलेटेड या फ्लैश से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आपको पता होगा, आप सेटिंग्स में जाके इन चीज़ों को सेट कर सकते हो कि
बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करना है या बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करना है या क्या करना है। जो स्पूफिंग टूल्स आप यूज़ करते हो वो कुछ इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, कुछ इन्हें बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, कुछ इन्हें स्पूफ करेंगे, कुछ को ब्लॉक कर देंगे और कुछ को स्पूफ करेंगे। इस टाइप से चीज़ें हैंडल की जाती हैं। सब तो चलो बेसिक बातें। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये स्पूफिंग टूल्स बनाए कैसे जाते हैं। देखो होता क्या है, ये जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, ये बीच में बर्बसूट है, प्रॉक्सी है, ये फेसबुक का सर्वर है। जो भी डाटा इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है वो मेरे बर्बसूट के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एनालिसिस की जाती है कि कौन कौन से जैसे हार्डवेयर के पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं, ब्राउज़र कौन कौन सी डिटेल भेज रहा है, क्या भेज रहा है, हर चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है और उनके लिए स्क्रिप्ट्स बना दी जाती है उन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। ये तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी एनालिसिस की फील्ड है। जो अच्छे स्पूफर्स हैं, जो हैवी स्पूफर्स हैं, ज़्यादा महंगे हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास हर चीज़ के मॉड्यूल्स होते हैं। हर एक नॉन पैरामीटर को जो कोई वेबसाइट ले सकती है उसको स्पूफ करने का वो काम करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग को लेकर काफ़ी रिसर्च हो रहा है और ओबियसली होना भी है क्योंकि एजेंसीज वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और दूसरी तरफ प्राइवेसी की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है फॉरेन कंट्रीज़ में खासकर। तो प्राइवेसी को लेकर भी जो रिसर्च वर्क करते रहते हैं वो फिंगरप्रिंट से बचने के लिए रिसर्च करते रहते हैं और इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। एक तरफ जो डाटा के लॉज काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, कोर्ट्स ऐसे मैटर को सीरियसली लेने लगे, हम धीरे धीरे ऐसे वर्ल्ड की तरफ मूव करने लगे हैं जो ज़्यादा ओपन सोर्स पे डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है एनालिसिस उतनी हार्ड होती जा रही है। तो आज भी जो 100% एनोनिमिटी है, 100% प्राइवेसी, वो एक मिथ है और मोस्ट प्रोबेबली नियर फ्यूचर में या आने वाले फ्यूचर में भी वो मिथ ही रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो था डाटा को लेकर। अगर आप आईपी एड्रेस स्पूफिंग से रिलेटेड कंसेप्ट गेन करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए। एनोनिमिटी को लेकर, प्राइवेसी को लेकर और भी वीडियोस बनाई जाएंगी इस चैनल पर। अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।